गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हम लेसन 8 पढ़ रहे थे, कार्बन व उसके यौगिक। क्या पढ़ रहे थे? कार्बन व इसके यौगिक। तो इसमें हमने सबसे पहले एक जैव सिद्धांत पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले इसमें एक जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ा था सबने। जैव शक्ति सिद्धांत क्या था, किसे कहते हैं, किसने दिया था? तो जैव शक्ति सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस ने क्या कहा था? तो यह सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। इस सिद्धांत के अनुसार, लिख लिया था आपने, पढ़ भी लिया था। इस सिद्धांत के अनुसार पहला जो कार्बनिक यौगिक था या किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण है वो केवल जीवधारी स्रोतों से संभव है। किससे संभव है? जीवधारी स्रोतों से। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण जीवधारी स्रोतों से ही संभव है, कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में नहीं। कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में नहीं। तो जीवधारी स्रोतों से ही संभव है, कृत्रिम विधि द्वारा प्रयोगशाला में नहीं। इसे कहा था जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन दूसरा एक वैज्ञानिक आया, हैवोलर। कौन आया था? हैवोलर। इसने क्या किया? इसने इस सिद्धांत का खंडन किया। कब किया था? 1828 में। तो 1828 में हैवोलर ने क्या किया? एक प्रयोगशाला में सबसे पहला जो एक कार्बनिक यौगिक बनाया था उसका नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। इसने एक कार्बनिक यौगिक बनाया 1828 में एक प्रयोगशाला में। किससे बनाया? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट से। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टू SO4। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया। पोटेशियम साइनेट KCNO, पोटेशियम साइनेट KCNO इसको तो कहते हैं अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और ये होता है पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट, तो इनको गर्म किया। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को क्या किया था? गर्म करके इसने क्या बनाया? अमोनियम साइनेट। क्या बनाया? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट बनाएगा, गर्म किया ये। अमोनियम साइनेट का मतलब है NH4CNO। और क्या हो गया? क्या निकल गया? पोटेशियम सल्फेट K2SO4। K2SO4। तो ये इसके आगे 2 लग जाएगा, तो ये संतुलित हो गया। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया तो क्या बन गया? 2NH4CNO। 2NH4CNO जो है NH4CNO को और गर्म किया तो इससे यूरिया बन गया। क्या बन गया? यूरिया। NH2CO NH2 NH2CO NH2। तो ये बन गया यूरिया। क्या बन गया? ये यूरिया। तो यूरिया का निर्माण कैसे होता है? तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बन की विशेषता। कार्बन की विशेषताएं पढ़ते हैं। कार्बन की विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता होती है कि कार्बन का प्रतीक क्या है, कार्बन कितने नंबर पे है। तो सबसे पहली विशेषता है कि कार्बन को आवर्त सारणी में या कार्बन आवर्त सारणी में 6 नंबर पर स्थित है। कितने नंबर पर? 6 नंबर पर, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 6। आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब 6 पर स्थित है। और इसका प्रतीक क्या होता है? C। क्या होता है? C है। दूसरा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। ये याद कर लेना, 1 नंबर में पूछ सकता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2 होता है। कितने नंबर का है? कितने परमाणु क्रमांक होते हैं? 6। प्रतीक क्या है? C।
इसके बाद तीसरी विशेषता है, इसकी संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? 4। क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते थे? 2 4। तो ये 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। ठीक है। चौथी विशेषता इसकी ज्यामिति होती है इसकी समचतुष्फलकीय है। आज मुझे कार्बन की संरचना की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय है। कैसी होती है? ये तो संयोजकता हो गई इसकी, क्या हो गई ये? संयोजकता। ये क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया ये? विन्यास। ये क्या है इसका? प्रतीक। ये क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या चीज़ है ये? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 6, प्रतीक C, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 संयोजकता 4, ज्यामिति समचतुष्फलकीय है। कैसी है? समचतुष्फलकीय है। आपसे पूछे ज्यामिति कैसी है? समचतुष्फलकीय है। कैसी है? समचतुष्फलकीय है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगली 5वीं विशेषता, 2 विशेषता याद रखनी है कम से कम। 5वीं विशेषता ये है इसके अंदर कि जो कार्बन है वो कार्बन पर से जुड़ करके एक साखित, असाखित और चक्रीय संरचना बनाता है। कार्बन, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, कार्बन से जुड़ करके, मतलब ये C से जुड़ करके, तो कार्बन से जुड़ करके कैसी संरचना बनाता है? कार्बन से जुड़कर एक तो बनाता है चक्रीय, साखित और असाखित, जिसकी कोई शाखा ही नहीं हो। चक्रीय, साखित, असाखित क्या बनाता है? श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है? श्रृंखला। जैसे ये बना ली तो ये तो चक्रीय हो जाएगी, कार्बन जोड़ दिए यहाँ, तो कैसी हो जाएगी ये? चक्रीय। कैसी हो जाएगी ये? चक्रीय हो जाएगी। ठीक है। जैसे 1 2 3, जैसे इसको सेट कर दिया, ये हो गया कितना? 2 3 और 1 4, संयुक्त 4 होती है ना इसकी। अब जैसे ये करना है तो 2 3 और 1 4 इसकी करनी है, मान लो तो 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4। तो इस तरह ये होती है चक्रीय। तो चक्रीय, साखित, असाखित बनाने का एक गुण पाया जाता है। कार्बन से जुड़ करके चक्रीय, साखित, असाखित श्रृंखला बनाने का एक गुण होता है इनके अंदर। ये गुण कहलाता है श्रृंखलन। क्या कहलाता है? श्रृंखलन। तो ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, श्रृंखलन किसे कहते हैं? श्रृंखलन किसे कहते हैं? तो कार्बन के अंदर एक विशेष गुण होता है जिसमें कार्बन से जुड़ करके चक्रीय, साखित, असाखित श्रृंखला बनाता है। ठीक है, ये निर्माण करता है। इस गुण को हम कौन सा गुण कहते हैं? श्रृंखलन का। कौन सा गुण कहते हैं? श्रृंखलन का। ये कौन सी विशेषता हो गई इसकी? पहली विशेषता परमाणु क्रमांक 6, प्रतीक C। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 तीसरी संयोजकता 4। 5वीं किसकी? ज्यामिति समचतुष्फलकीय है। पॉइंट नंबर 6, 6ठी विशेषता इसकी कि कार्बन से जुड़ करके चक्रीय, साखित, असाखित संरचना बनाता है। ठीक है। इसके बाद में 7वीं जो विशेषता है वो ये है कि परमाणु कार्बन से जुड़ करके एकल, द्वि और त्रिबंध बनाता है। कार्बन से जुड़ करके एकल, द्वि और त्रिबंध बनाता है। इसमें कौन सा बंध बनाया? एकल। ये द्विबंध बन गया, 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो कार्बन से जुड़ करके एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाता है। ये त्रिबंध बना दिया, एकल, द्वि और त्रिबंध बनाता है। आगे समझ में? कार्बन एकल, द्वि और त्रिबंध बनाता है। इसके बाद में अगली विशेषता है कि कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन जो है इनकी विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। समान होने से ये मिलकर के क्या बनाते हैं?
सहसंयोजक बंध का निर्माण कर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और क्या होता है कार्बन, तो दोनों की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, जिससे सहसंयोजक बंध का निर्माण करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे CH4 है, तो CH4 का सामान्य सूत्र तो ये हो गया, ये रट लेना, ये आता है एग्जाम में, इसको मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन का सामान्य सूत्र पूछे तो ये बना देना आपको। ये तो क्या हो गया, इसका सामान्य सूत्र हो गया। और आपसे पूछे संरचना सूत्र भी कह देते हैं, सामान्य भी कह देते हैं, है ना। और पूछे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए क्या करना है, एक के इलेक्ट्रॉन एक का बिंदु, बिंदु इसका ले लो, इलेक्ट्रॉन इसका ले लो, ये बिंदु ये इलेक्ट्रॉन, ये बिंदु ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दो इसका इससे हो गया, ये पूरे एक जगह आ जाएंगे। ये क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो गई, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इनको एक दो बार पढ़ना, इसकी मोस्टली आ जाती है एग्जाम में कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ या मेथेन की संरचना सूत्र बताओ, तो ये याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना। इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन।